सभी को नमस्कार दोस्तों। कल हमने दोस्तों बात की थी भारतीय कृषि की, जिसमें हमने भारतीय कृषि को दो भागों में विभाजित किया था। तो हमने दो भागों में बांटा था, एक निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। फिर हमने इसमें निर्वाह कृषि को भी दो भागों में डिवाइड किया था, झूमिंग कृषि और चरवाह कृषि। इसमें हमने झूमिंग कृषि को कल देख लिया था और आज हम चरवाह कृषि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आज हम चरवाह कृषि की आज हम बात करेंगे। दोस्तों बात करते हैं चरवाह कृषि की। क्या होता है? ये खानाबदोश कृषि होती है, या इसको खानाबदोश कृषि या खानाबदोश खेती भी कहते हैं। सही है। ये ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जो किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवासी नहीं होते हैं, किसी भी क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं होते हैं, या किसी भी क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं चरवाह कृषि की। कल हमने झूमिंग कृषि को देख लिया था, आज हम चरवाह कृषि की बात करेंगे। क्या होता है? इसको खानाबदोश कृषि या खेती भी कहते हैं। खानाबदोश कृषि या खेती भी कहते हैं। ये ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जो किसी क्षेत्र में स्थायी निवास नहीं करते हैं। लिख लेंगे, ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जो किसी क्षेत्र में स्थायी निवास नहीं करते हैं। यानी कि जो खानाबदोश लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं, ये ऐसे लोगों द्वारा कृषि की जाती है। सही है। और क्या होता है इनमें? ये लोग जो खानाबदोश कृषि करते हैं, ठीक है ना, ये लोग पशु पालते हैं और पशुओं के चारे के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। लिख लेंगे, पशुओं के चारे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब ऋतुओं के आधार पर ये लोग थोड़ी बहुत कृषि करते हैं। ऋतुओं के आधार पर थोड़ी बहुत खेती कृषि करते हैं। सही है। तो ये हमने आज दोस्तों चरवाह कृषि की भी बात की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में बात करेंगे और आगे। अब बात करेंगे दोस्तों हम भारत की फसलों की। भारत में फसलें तीन प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सही है। तो बात करेंगे भारत में फसलों की। भारत में नहीं लिखेंगे, भारत की फसलें।
भारत की फसलों को दोस्तों हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके अगर हम प्रकार की बात करते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे इसके प्रकार। तो ये 3 प्रकार की होती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और तीसरा होता है जायद की फसल। अब दोस्तों हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले रबी की फसल की बात करेंगे, खरीफ की, और उसके बाद जायद की फसल। तो यहां से भी दोस्तों काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले रबी की फसल, इतना आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों भारतीय कृषि में भारत की फसलों का अब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रबी की फसल, ठीक है। सबसे पहले इसका पहला वाला टाइप देखेंगे, रबी की फसल। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी बुआई कब होती है, यानी कि इसको बोया कब जाता है, इस प्रकार से बात करते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, कौन सी रबी की फसल है, कब बोई जाती है, कब उसकी कटाई होती है। तो अक्टूबर नवंबर में, ये लगभग अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और कम तापमान में से ना इसकी बुआई कम तापमान में होती है, अक्टूबर नवंबर में। बात करते हैं इसकी कटाई की। इसकी कटाई कब होती है, यानी कि रबी की फसल को काटा कब जाता है। बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और काटा कब जाता है इसको, मार्च अप्रैल में। और क्या है दोस्तों, पकते समय, जब ये फसल पकती है, इसमें पकते समय शुष्क एवं गर्म, शुष्क और गर्म तापमान होना चाहिए। ये ना, शुष्क और गर्म तापमान होना चाहिए जब ये पकती है। और इसमें कौन कौन सी फसल होती है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी होती हैं। गेहूं, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों तथा मसूर आदि। सही है दोस्तों। तो रबी की फसल में बुआई कब होती है, रबी की फसल में जो फसलें होती हैं उनकी बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है, कम तापमान में, और इनकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। सही है। और पकते समय इसमें शुष्क और गर्म वातावरण या तापमान होना चाहिए। और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, गेहूं, जो, आलू, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि। सही है। इसके बाद में हम बात करते हैं अब खरीफ की फसल की। इतना आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लें जल्दी से। बात करते हैं खरीफ की फसल। अब बात करते हैं दोस्तों खरीफ की फसल की। सही है। तो इसमें दूसरी हमने अभी देखा था, खरीफ की फसल। यहाँ तक काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि क्लास को अच्छे से बात करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, जून जुलाई में। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। और इसमें क्या है, तापमान, बुआई के समय तापमान और आर्द्रता, तापमान और आर्द्रता अधिक होनी चाहिए।
और इसमें पकते समय शुष्क वातावरण शुष्क वातावरण होना चाहिए। बात करते हैं कि खरीफ की फसल की कटाई कब होती है। इसकी कटाई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, बात करेंगे कौन कौन सी फसलें होती हैं इसमें। धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, तंबाकू, कपास, ज्वार, मूंगफली, कपास, ज्वार, मूंगफली और उड़द। ये फसलें होती हैं, सही है। तो खरीफ की फसल की बुआई कब होती है दोस्तों, जून जुलाई में होती है। इसमें क्या होता है, तापमान और आर्द्रता अधिक होनी चाहिए जब खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, और इसके पकते समय शुष्क वातावरण होना चाहिए। इसकी कटाई अक्टूबर से नवंबर तक हो जाती है, और इसमें धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, तंबाकू, कपास, ज्वार, मूंगफली, उड़द आदि फसलें आती हैं, सही है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद में जायद की फसलों का जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जायद की फसल। तीसरी कौन सी है हमारी, जायद की फसल। जायद की फसल की अगर बात करते हैं तो इसकी बुआई कब होती है। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है। मार्च अप्रैल में बुआई होती है, और इसमें क्या होता है, जायद की फसलों में क्या होता है, गर्म वातावरण और तेज हवाएं, सही ना। इसमें तेज हवाएं और गर्म यानी कि तेज गर्मी और तेज हवाएं सहन करने की क्षमता होती है। तेज गर्मी और तेज हवाएं सहन करने की क्षमता होती है इनमें। और इनकी कटाई, जायद की फसलों की कटाई कब होती है, जून जुलाई में इनकी कटाई होती है, सही है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं हमारी, तरबूज, खरबूज, कहीं कहीं खरबूजा या खरबूज भी कहते हैं, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग तथा सूरजमुखी। सही है दोस्तों, जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल में होती है, और तेज गर्मी और तेज हवाएं या शुष्क हवाएं, तेज गर्मी शुष्क हवाएं सहन करने की इसमें क्षमता होती है। इनकी
कटाई जून जुलाई में हो जाती है। और इसमें कौन कौन सी होती है? तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग और सूरजमुखी आदि इसमें फसलें होती हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतने ही रखेंगे। यहाँ से भारतीय कृषि में भारत की फसलें कौन कौन सी हैं 3 प्रकार की, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। सही है, तो क्वेश्चन यही बनते हैं, या तो किसी फसल का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन सी फसल है, जायद की, रबी की या फिर खरीफ की। और या ये पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी फसल किस महीने में बोई जाती है या काटी जाती है, और इसके पकते समय कैसी कैसी वातावरण होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग हमारी क्लास को अच्छे से वॉच करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें कि उनको भी क्लास का लाभ मिल सके। सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बात करेंगे इसके बाद में अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे क्लास को सभी लोगों को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।